हमें अपना उद्धार स्वयं करना होगा। तथागत बुद्ध और बाबा साहेब हमें वो रास्ता देकर गए हैं जिस रास्ते पे चलकर हमें अपना उद्धार स्वयं करना होगा। ना तो बाबा साहेब आकर हमारी मदद करेंगे, ना साहब काशीराम जी आकर हमारी मदद करेंगे, ना तथागत बुद्ध आकर हमारी मदद करेंगे। उन्हें जो हमारी मदद करनी थी, जो हमारे अधिकार हमें देने थे, जो हमारे लिए वो लड़ाई लड़कर गए हैं, वो चले गए हैं। हमारे लिए एक प्लेटफार्म देकर गए हैं, हमारे लिए रास्ता देकर गए हैं। अगर हम उस रास्ते पर नहीं चलेंगे तो हमारा उद्धार। ऐसे सुंदर कपड़े पहने, काश हमारे बच्चे भी इतने पढ़े लिखे हों, काश ये सम्मान हम भी पाएं। आता है या नहीं आता? बोलो, आता है या नहीं आता? आता तो जरूर होगा, क्योंकि ये मंच कोई चमत्कारी मंच नहीं है। ये मंच किसी बाबा का मंच नहीं कि कोई आपको चमत्कार के रास्ते पर पाखंड में उलझाएगा। ये जो मंच लगा है, ये शिक्षा का मंच है, ये थम का मंच है, ये बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बच्चों में शिक्षा आ जाएगी। बोलो, क्या आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते। जब आपके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तो फिर उनके पास अच्छी डिग्री भी नहीं होगी, और अच्छी डिग्री नहीं होगी, अच्छी एजुकेशन उनके पास नहीं होगी, वो कोई भी कंपटीशन पास नहीं कर सकेंगे। और कोई भी कंपटीशन पास नहीं करेंगे तो आपके बच्चे, आप मजदूर हो, आपके बच्चे भी मजदूर के मजदूर ही। चर्चा आप लोग करने के लिए जाते हो तो वहाँ भोले शंकर जी के भजन होते हैं या किसी और के होते हैं? किसके भजन होते हैं? शिव शंकर जी के। देखो, जाति महिलाएं हैं और अब डर की वजह से ये बता नहीं रही हैं। का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, वह विश्व रत्न, नारी के मुक्तिदाता, भारतीय संविधान के निर्माता, दलित शोषित पीड़ितों के मसीहा बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, इस बहुजन समाज को एक राजनीतिक प्लेटफार्म देने वाले बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब काशीराम जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, समस्त पूज्य भिक्खु संघ को नमन करते हुए, और आज ये बहुत ही सुंदर प्रोग्राम, विशाल धम्म दीक्षा का जो ये प्रोग्राम रखा गया है, भाई नीरज जी और सुमन जी और इनकी समस्त टीम, जितने भी लोग चाहे महिला हैं या पुरुष हैं इस टीम से जुड़े हैं, उन सभी को अगर उम्र में मुझसे बड़े हैं तो नमन करते हुए, और अगर हम उम्र या छोटे हैं तो बहुत बहुत साधुवाद कहते हुए, मंचासीन सभी का सहसम्मान करते हुए, आप सभी को राखी रावण का नमो बुद्धाय जय भीम। जय भीम का जवाब जरा जय भीम के साथ दो। जय भीम का जवाब, क्योंकि अभी महिलाएं ज़्यादा हैं और महिलाओं के लिए ही मैं ज़्यादातर आती हूँ। तो अपनी ताकत जरा दिखाओ कि इनकी आवाज़ ज़्यादा है या आपकी, जोर से बोलो जय भीम। अरे कंपटीशन कर लो ना एक बार, पहले महिलाएं बोलेंगी, बोलो जय भीम। इधर से देख लेते हैं आवाज़ किसकी ज़्यादा है। पहले चांस महिलाओं को दिया ना, महिला होने के नाते। जोर से बोलो जय भीम। मेरे एक भाई ने पूरी ताकत लगा दी कि महिलाओं को हराना है। कुछ हो या ना हो, लेकिन महिलाओं को हराना है। लेकिन महिलाओं को हराना इतना आसान ना है, अब पहले था। लेकिन आज आप सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा यहाँ संख्या में बैठी हैं। मैं छोटी छोटी बात आपके स्तर की आपको बताकर जाऊंगी। जब मैं पहले इस प्रोग्राम में आई थी तो दुख मुझे तब भी हुआ था, आपके आने का नहीं, क्योंकि बाबा साहेब को गए भी बहुत साल बीत गए, हमें आज़ादी मिले भी बहुत साल मिल गए। लेकिन जब जब हम इस झुग्गी झोंपड़ी वाली बस्ती में आते हैं, बच्चों जरा ध्यान से सुनना, और यही कारण है कि आपके यहाँ बच्चे कम नहीं हो रहे हैं। मैं सीधा आप ही के ऊपर आपकी बात करके जाऊंगी, आपके ऊपर छोड़ के जाऊंगी, मानना ना मानना आप लोगों का काम है। 1 साल से ज़्यादा हुआ, शायद बुध विहार पे प्रोग्राम था, मैं तब भी वहाँ पे आई थी, और तब भी मैं ये बात बोल के गई थी कि हमारी दिशा और दशा दोनों खराब हैं, और उसका मेन कारण कहीं ना कहीं हम स्वयं ही हैं। हमें ऊपर उठाने के लिए कोई नहीं आएगा, हमें अपना उद्धार स्वयं करना होगा।
तथागत बुद्ध और बाबा साहेब हमें वो रास्ता देकर गए हैं जिस रास्ते पे चलकर हमें अपना उद्धार स्वयं करना होगा। ना तो बाबा साहेब आकर हमारी मदद करेंगे, ना साहब काशीराम जी आकर हमारी मदद करेंगे, ना तथागत बुद्ध आकर हमारी मदद करेंगे। उन्हें जो हमारी मदद करनी थी, जो हमारे अधिकार हमें देने थे, जो हमारे लिए वो लड़ाई लड़कर गए हैं, वो चले गए हैं। हमारे लिए एक प्लेटफार्म देकर गए हैं, हमारे लिए रास्ता देकर गए हैं। अगर हम उस रास्ते पर नहीं चलेंगे तो हमारा उद्धार या हो जाएगा। रास्ता तो आपने गलत पकड़ा हुआ है, फिर बाबा साहेब का संकल्प कैसे पूरा होगा? फिर तथागत बुद्ध का जो बुद्ध धर्म है, जिसे ज्ञान की चरम सीमा कहा जाता है, जिसे स्वयं प्रकाशित होने को कहा जाता है, फिर वो कैसे प्रकाशवान होगा, ये सोचना आप लोगों का काम है। और उसके लिए सबसे पहला आपको अंधविश्वास और पाखंडवाद पे प्रहार करना है। जब तक ये महिलाएं अंधविश्वास और पाखंडवाद में घुसी रहेंगी, कोई भी आपका उद्धार नहीं कर सकता। बाबा साहेब बुद्ध की शरण में क्यों गए? अभी सबसे पहले मेरी छोटी बहन पूनम बोध ने बहुत सारी बात भगवान बुद्ध की बताई थी, उसी से जोड़कर कि भगवान बुद्ध की शरण में बाबा साहेब क्यों गए। जब बाबा साहेब ने 1935 में घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे वश की बात नहीं, लेकिन मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं, ये मेरे वश की बात है। इस घोषणा से पूरे भारत में भूचाल आ गया कि ये डॉक्टर अंबेडकर, ये जो गरीब लोग हैं, इन्हें इस देश का राजा बनाना चाहता है। इस देश में जो ये गरीब तबके की महिलाएं हैं, जिन्हें आज तक हिंदू धर्म ने दबा के रखा है, अगर ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बुद्ध की शरण में जाते हैं तो ये महिलाएं और पुरुष बुद्ध की शरण में जाएंगे, और बुद्ध की शरण में जाएंगे तो वहां इन्हें अपने अधिकारों का पता होगा, ये पाखंडवाद से दूर होंगी, और इसका सीधा असर उनके रहन सहन के स्तर पर पड़ेगा। रहन सहन के स्तर पर पड़ेगा तो उनके यहाँ बच्चे कम पैदा होंगे, ये सीधा मेरा मतलब समझ लो। मैं पहले भी इस बात को लेकर गई थी, और आज भी आपकी गरीबी का मुख्य कारण है आपके घरों में ज्यादा बच्चे पैदा होना। बात कड़वी है लेकिन सच है। जब इस बस्ती में आते हैं तो बहुत अफसोस होता है। मंचों पे लोग बहुत दूर दूर से अच्छे वक्ताओं को बुलाते हैं, जब उन वक्ताओं पे आपकी नज़र जाती है, जब उनके कपड़ों पर आपकी नज़र पड़ती है, तो क्या आपके दिमाग में, आपके ये मस्तिष्क में एक सवाल पैदा नहीं होता कि काश हम भी ऐसे सुंदर कपड़े पहने, काश हमारे बच्चे भी इतने पढ़े लिखे हों, काश ये सम्मान हम भी पाएं? आता है या नहीं आता? बोलो, आता है या नहीं आता? आता तो जरूर होगा, क्योंकि ये मंच कोई चमत्कारी मंच नहीं है। ये मंच किसी बाबा का मंच नहीं कि कोई आपको चमत्कार के रास्ते पर पाखंड में उलझाएगा। ये जो मंच लगा है, ये शिक्षा का मंच है, ये थम का मंच है, ये बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर के विचारों का मंच है। इसलिए जब तक आप लोग बाबा साहेब और भगवान बुद्ध से सीधा संपर्क नहीं करोगे, तो मैं फिर वही बात दोहराती हूँ, आपका उद्धार होने वाला नहीं है। बाबा साहेब कहते हैं कि धम्म की आवश्यकता संपन्न लोगों को नहीं होती। ये मेरे भाई भी ध्यान खोलकर सुने इधर से, क्योंकि बच्चे तो महिला और पुरुष दोनों के ही होते हैं ना, तो इसलिए कान खोल के आप भी सुन लो। बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 को कहा कि धम्म की आवश्यकता, धर्म की आवश्यकता संपन्न लोगों को नहीं पड़ती। जो साधन संपन्न हैं, जिनके पास शिक्षा भी है, जायदाद है, संपत्ति है, वो कोई से भी धर्म में चले जाएं, वो कोई से भी व्यापार में चले जाएं, उन्हें हर जगह इज्जत और सम्मान मिलेगा, क्योंकि उनके पास शिक्षा की और पैसे की कोई कमी नहीं है। इसलिए ऐ मेरे गरीब भाइयों और बहनों, जरा कान खोल के सुन लो कि ये धम्म जो ये भगवान बुद्ध का धम्म है, ये धम्म आप लोगों के लिए है। क्योंकि हिंदू धर्म में जब आपको नीच कहकर पुकारा जाएगा तो आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। हिंदू धर्म में जब आप लोगों को कपड़े नहीं पहनने दिया जाएगा तो आपका उत्साह मर जाएगा। हिंदू धर्म के अंदर जब आपके लिए शिक्षा का दरवाजा बंद हो जाएगा तो आपके बच्चे लंगोटी पहनने के लिए मजबूर होंगे। हिंदू धर्म के अंदर जब आपके बच्चों को रोजगार नहीं करने दिया जाएगा तो आपका जीवन स्तर नीचे का नीचे ही रहेगा। इसलिए ऐ मेरे बहुजन समाज के भाइयों और बहनों, जागो,
और बुद्ध की शरण में आ जाओ। यही तो मेन कारण था, क्योंकि बुद्ध का धर्म समानता का धर्म है। जब आप बुद्ध की शरण में जाओगे तो वहां आपको कोई ये नहीं कहेगा कि ये नीच है। अगर वहां कोई ब्राह्मण वर्ण से बुद्ध की शरण में आता है तो वो भी बौद्ध कहलाएगा, और कोई अछूत वर्ण से जाता है वो भी बौद्ध कहलाएगा। और जैसा काम वो कर सकता है ऐसा ही काम ये नीच शूद्र कहे जाने वाले लोग भी कर सकते हैं। इसलिए बाबा साहेब ने अपना तमाम जीवन इन बहुजनों के उत्थान और उद्धार में लगा दिया। सही किया या गलत किया? बाबा साहेब ने अपना तमाम जीवन लगाया। इसलिए आज आपको दीक्षा दिलाई जाएगी, और उस दीक्षा का लेने का मतलब 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहेब की। वो प्रतिज्ञाएं लेने से बाबा साहेब का भला नहीं हो रहा, वो प्रतिज्ञाएं लेने से आपका भला होगा। अगर आप बाबा साहेब की पहली प्रतिज्ञा, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा, मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा ना ही उनकी पूजा करूंगा, और ऐसी ही बहुत सारी प्रतिज्ञा हैं, 22 प्रतिज्ञा हैं, अभी आपको दिला दी जाएंगी। अगर आप लोग तमाम जो ये अंधविश्वास पाखंडवाद का रास्ता है इसे छोड़कर अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देंगे और अपने बच्चों को तिरसरण और पंचशील दे दो, ज्यादा नहीं तो केवल तिरसरण और पंचशील का ज्ञान अपने बच्चों को दे दो। अगर आपके बच्चों के अंदर, घर में बच्चे कम होने चाहिए, सुबह से बैठी मैं जब से आई है यही घरे खचा खच ये आंगन बच्चों से भरा, चे 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 चे। क्या आप लोग जानते हो कि जिस घर में 5, 6, 7 बच्चे होंगे, क्या उस घर में अच्छी एजुकेशन आ जाएगी? बोलो, जवाब दो मुझे। बात कहने में कड़वी है लेकिन सच्चाई है। आपके 20-20 गज के ये मकान, एक एक कमरा ठीक से है नहीं, दरवाजा ठीक से है नहीं, घर में शौचालय तक बनाने की जगह नहीं है, ऊपर से 6-6, 7-7 बच्चे। क्या आपके बच्चों में शिक्षा आ जाएगी? बोलो, क्या आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते। जब आपके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तो फिर उनके पास अच्छी डिग्री भी नहीं होगी, और अच्छी डिग्री नहीं होगी, अच्छी एजुकेशन उनके पास नहीं होगी, वो कोई भी कंपटीशन पास नहीं कर सकेंगे, और कोई भी कंपटीशन पास नहीं करेंगे तो आपके बच्चे, आप मजदूर हो, आपके बच्चे भी मजदूर के मजदूर ही रह जाएंगे। आपने 4 मजदूर पैदा करे, 4 बच्चे हुए, फिर 4 ने 4 और कर दिए तो 16 मजदूर एक महिला ने दूसरी पीढ़ी में ही पैदा कर दिए या नहीं कर दे? उधर बाबा साहेब ये कहते हैं कि ऐ मेरे समाज की बहन बेटियों, मैं अपने समाज की बेटियों महिलाओं को सबसे ऊपर की कुर्सी पर देखना चाहता हूं। तो ये कुर्सी आएगी कहां से? इस कुर्सी के लिए तुम्हें संघर्ष करना है, इस कुर्सी के लिए तुम्हें बहुत लड़ना है। मैं बिल्कुल आम भाषा में, आपकी भाषा में ही आपको समझा के जा रही हूं। इसलिए जिनके बच्चे हो गए हैं उनका तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन जिनके बच्चे नहीं हैं या शादियां होने वाली हैं तो वो ऐसी बस्ती में रहने वाले एक बच्चे पर फुल स्टॉप लगा दो। चाहे बेटा हो, हाँ हंसो बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? कौन सी क्लास में पढ़ती हो पहले ये बोलो। बीए की फुल फॉर्म बता दो। बैचलर ऑफ आर्ट। चलो इस बच्ची के लिए एक बुक दे दो। सतपाल जी कहाँ गए? तालियां बजाओ, कम से कम इस बच्ची को इतना पता है। नीरज जी इस पन्नी में बुक है, आप इस बच्ची के लिए एक बुक दे दो। झुग्गी झोंपड़ियों से भी डॉक्टर निकल सकते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों से भी आईएएस निकल सकते हैं, बशर्ते कि हमें अपने बच्चों को भगवान बुद्ध और बाबा साहिब के मार्ग पर लाना पड़ेगा, उनकी शिक्षाओं को हमें अपनाना पड़ेगा। लेकिन अगर महिलाएं, एक चर्चा बड़े जोरों पर आज चल रही है, शिव चर्चा, महिलाएं लगी हैं रोज शिव चर्चा में चलते हैं। शिव चर्चा में इस बेटी को एक बुक दे दो इनमें से निकाल के, वो बुक इसे पढ़ना, एक बुक उस बेटी को दे दो उधर जाके। अच्छा ठीक है, रख दो आप, अभी मैं किसी से पूछूंगी फिर दे दूंगी। शिव चर्चा यहाँ भी होती है क्या? होती है, हाँ। इसलिए मेरा भाषण या बात कहो या विचार कहो थोड़े से अलग हटके होते हैं, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि महिला की बात को समझ ले। और आज अगर इस कैडर में, आज इस प्रोग्राम में 2 महिला या 2 लड़कियां भी जाग गई तो मेरा यहाँ आना
सफल हो जाएगा। जब शिव चर्चा आप लोग करने के लिए जाते हो, जरा ध्यान से सुनना भाई, जब शिव चर्चा आप लोग करने के लिए जाते हो तो वहां भोले शंकर जी के भजन होते हैं या किसी और के होते हैं? किसके भजन होते हैं? शिव शंकर जी के। देखो जाति महिलाएं हैं और अब डर की वजह से ये बता नहीं रही हैं, लेकिन जब ये महिलाएं बहुत ताली बजा बजा के शिव शंकर जी के गीत गाती हैं, क्योंकि मैंने भी सुने हैं, मेरी पड़ोस में भी शिव चर्चा होती है, कानों में आवाज मेरे भी आती है, तो वो गीत कभी कभी गुनगुनाती हैं, बच्चे अपने जीवन में उतारेंगे। जिसे आप ताली बजा बजा कर गा रही हो, जिसे आप गुणगान कर रही हो, समझने की कोशिश करना। भांग, अगर उसी भांग का सेवन आपका पति, आपका बेटा करेगा तो जो गा के आ रही हो